जय गुरु बच्चे लोग, आप लोगों को बता चुके हैं नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन मैं बता चुका हूं। तो आज हम लोग को पढ़ना नर्वस सिस्टम का टाइप्स, कौन कौन हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम होते हैं, किस किस नर्वस सिस्टम का क्या क्या वर्क होते हैं, ये सब हम लोग को डिटेल से आज पढ़ना है। तो देर किस बात का, चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम का टाइप्स। हम लोग के शरीर में नर्वस सिस्टम का दो प्रकार होते हैं। एक नर्वस सिस्टम होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे के नाम होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अब हम लोग दोनों नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल से जानेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब शरीर के सेंटर में जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है उस नर्वस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कैसे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। शरीर के बीचों बीच जो भी नर्वस सिस्टम होता है उस नर्वस सिस्टम को लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये प्रोसेसिंग नर्वस सिस्टम है, मतलब डिसीजन मेकिंग नर्वस सिस्टम है। तो मेन नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शरीर के बीचों बीच आते हैं। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक पार्ट का नाम होता है ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक पार्ट का नाम होता है ब्रेन और दूसरे का नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड। एक का नाम होता है ब्रेन और दूसरे का नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये दो पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्टकट हम लोग कहते हैं सीएनएस। उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल न्यूरल सिस्टम भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत करिएगा। अब दूसरा नर्वस सिस्टम हम लोग के शरीर में होता है, उसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पूरे शरीर में जाल की तरह फैला रहता है, पूरे शरीर में सहयोगी होता है, जाल की तरफ फैला हुआ नर्वस सिस्टम होते हैं। उस नर्वस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्टकट कहते हैं पीएनएस, मतलब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को, सूचना को, ऑर्डर को पूरे शरीर में ले जाना, हर एक अंग में, हर एक पार्ट में ले जाने का काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पूरे बॉडी पार्ट से, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लाना है और सीएनएस को दे देना है। और सीएनएस में हेड ऑफिस कौन है? ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करेगा। तो ये होता है हम लोग का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो शरीर में दो प्रकार नर्वस सिस्टम होता है, एक का नाम होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यहाँ पर थोड़ा डिले करते हैं, एनसीईआरटी में पहले फिनिश किया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो चलते देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? नर्व्स आते हैं, नर्व फाइबर आते हैं, गैंग्लिया आते हैं, प्लेक्सस आते हैं। ये सब आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब थोड़ा सा देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड पीछे से रहता है, रीढ़ की हड्डी में रहता है, ब्रेन से निकला था, वायर रहता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब चलिए ये बात याद करिएगा, हम लोग का ब्रेन में जो शरीर से सूचना जो लाएगा और ब्रेन शरीर में सूचना को भेजेगा, तो ब्रेन के पास में अपना भी एक वायर का सिस्टम होते, ब्रेन के पास में अपना भी वायर होते, उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। हम लोग के शरीर में, हम लोग के शरीर से इंफॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रेन में आएगा, तो ब्रेन में किस हिस्सा में किस अंग को कंट्रोल करेगा, इसको ब्रेन में ले जाता है एक वायर, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। 12 जोड़ा होते हैं हम लोग के पास में, 12 जोड़ा 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स। अब जैसे कैसे, अब हार्ट से सिग्नल लाएगा, सूचना लाएगा, इंफॉर्मेशन लाएगा, लंग से लाएगा, किडनी से लाएगा, लीवर से लाएगा, इंटेस्टाइन से लाएगा, यूरिन ब्लैडर से लाएगा। और ब्रेन के हर पार्ट में अलग अलग सेंटर है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कंट्रोलिंग सेंटर है ब्रेन के पास में। तो वहां पर कौन ले जाएगा? अब हार्ट का सूचना ब्रेन में किस पार्ट में ले जाएगा, कौन ले जाएगा? तो वो ले जाएगा क्रेनियल नर्व्स फाइबर, जहां पर जो सूचना को ले जाना होगा ब्रेन में उस पार्ट पर ले जाएगा क्रेनियल नर्व्स। 12 जोड़ा होते हैं हम लोग में क्रेनियल नर्व्स। अब गिन सकते हैं, अब देख सकते हैं क्रेनियल नर्व्स आप लोग के सामने में, ये ब्रेन है, इस ब्रेन को कटक है, उसमें 12 जो क्रेनियल नर्व्स, एक कहेंगे, दो कहेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये है 12। तो 12, इधर भी 12 होगा, इधर भी 12। ब्रेन का अपना वायर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। इस समझ के अब बेटा लोग चलते हैं, समझते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कोड से तो पूरा बॉडी में इंफॉर्मेशन ऑर्गन में ले जाता है, और ऑर्गन से इंफॉर्मेशन फिर स्पाइनल कोड में लाता है, फिर स्पाइनल कोड पहुंचा जाता है ब्रेन के पास में। तो उसका भी अपना ही वायर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो वायर शरीर में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन का अपना होते हैं, और दूसरा होते हैं स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड का नर्व्स होते हैं। ये तो समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल समझ गए, स्पाइनल समझ गए। अब हम लोग जानते हैं क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कि न्यूरॉन शरीर में कैसे
कौन लाता है बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड से कौन ले जाता है। तो लाने वाला जो न्यूरॉन होते हैं उसको कहते हैं हम लोग एफरेंट या सेंसरी, बता चुके थे आप लोग को। आने वाले को हम लोग कहते हैं एफरेंट और जाने वाले को कहते हैं इफरेंट, मतलब इफरेंट मतलब मोटर। तो अब देखिएगा ये सूचना, अब कहीं हाथ टच करेगा, हाथ को अब टच होगा, किसी आंख से टच हो जाएगा या पिन से टच हो जाएगा, तो इस इंफॉर्मेशन को ले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये जो ले जाने वाला जो न्यूरॉन है और नर्व फाइबर है उसको हम लोग कहते हैं एफरेंट, मतलब लाता है, सूचना लाता है, स्पाइनल कॉर्ड को लाता है, तो एफरेंट होता है। एफरेंट नर्व होगा, एफरेंट नर्व फाइबर होगा, याद रखिएगा, ये तो हम समझ गए। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से चला जाएगा ब्रेन में सूचना, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में सूचना चला जाएगा। अब ब्रेन सोचेगा भाई करना क्या है, तो आग में पक रहा है छिप लो, तो लाएगा, फिर ब्रेन क्रिएट करेगा मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को, फिर स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल को, ये स्पाइनल कॉर्ड का कट है, ये स्पाइनल कॉर्ड का टीएस है, कट है, ये टीएस है, स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, टीएस है, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड का ये कट है, कट है, टीएस है स्पाइनल कॉर्ड का ये। अब यहां सूचना फिर मांस में आएगा कि छिप लो, तो लाने वाला का नाम है इफरेंट, इफरेंट, इफरेंट नर्व फाइबर कहते हैं या कहते हैं उसको मोटर। और ले जाने वाले को सेंसरी भी कहते हैं, ले जाने वाले को हम लोग सेंसरी भी कहते हैं, और लाने वाले को मोटर भी कहते हैं, मोटर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग के शरीर में दो प्रकार के वायर होते हैं, एक पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में लाएगा, वो है एफरेंट मींस सेंसरी, और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन बॉडी में लेकर जाएगा, वो है इफरेंट मतलब मोटर। सेंसरी से चला गया है, मोटर से आ गया, ये हम लोग समझ गए। सेंसरी एफरेंट से जा रहा है और मोटर से आ रहा है, ये हम लोग समझ गए। और जा कहाँ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड भेजेगा ब्रेन में, फिर आ कहाँ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ, मसल्स में। तो लाने वाले को हम लोग कहते हैं इफरेंट, जाने वाले को कहते हैं एफरेंट। उम्मीद करते ये बात हम लोग समझ गए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है पेरीफेरी, मतलब चारों बगल, पूरे शरीर में वायर का जाल बिछा है चारों बगल, और मदद करता, सपोर्ट करता सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, याद रखिएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो प्रकार होते हैं। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का प्रकार होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के या न्यूरल सिस्टम के दोनों बात बराबर होता है, कंफ्यूज मत करिएगा। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। अब दोनों में डिफरेंस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टू टाइप्स है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक का क्या काम करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लाएगा कहाँ, तो वैसा मसल जो मसल्स पर हम लोग का कंट्रोल है, कमांड है, मतलब स्केटर मसल्स पर। स्केटर मसल्स में कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से स्केटर मसल्स में, इस मसल्स में बाजू सब में जो हड्डी जुड़ा मांस में आता है, वो लाने का काम करता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब ब्रेन जैसा आदेश देगा वैसा वो मांस, हम लोग का ये मांस स्केटर मसल्स काम करता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, याद रखिएगा, सोमैटिक सोमैटिक। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से लाएगा, उस ऑर्गन तक पहुंचाएगा जो ऑर्गन या जो मसल्स पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, दैट मीन्स की स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स। तो इनवॉलेंटरी मसल जैसे कि हार्ट का हुआ, लंग्स का हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, यूरिन ब्लाडर हुआ, तो उसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से सूचना जो लाएगा वो लाने का काम करेगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल का, पेरिफेरल का काम क्या होता है, तो सिग्नल को पूरे बॉडी इंफॉर्मेशन से ब्रेन में सीएनएस के पास में लाएगा और सीएनएस से फिर ले जाएगा बॉडी पार्ट्स में, तो ये काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर से वन सेकंड, इसका दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक और दूसरा होता है ऑटोनोमिक। सोमैटिक का काम क्या था, इंफॉर्मेशन या तो स्पाइनल कॉर्ड से लाएगा मसल्स में या सीधे ब्रेन से लाएगा मसल्स में, लाएगा इंफॉर्मेशन को, लाएगा कौन मसल्स में, तो जो मसल्स पर हम लोग का कंट्रोल है, वॉलेंटरी मसल्स पर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से लाएगा उस ऑर्गन में जिस ऑर्गन पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है, मतलब इनवॉलेंटरी मसल्स पर, मतलब दैट मींस की हड्डी जो मांस नहीं, स्मूथ मसल, उस पर लाएगा, ये समझ गए। अब इससे आगे भी जानते हैं ऑटोनोमिक का भी दो प्रकार, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी दो प्रकार होते हैं। तो अभी देख रहे सोमैटिक नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कैसे मसल्स तक, कौन मसल्स तक, वॉलंटरी मसल तक, स्केटर मसल तक सूचना लाता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो आता है जो इनवॉलंटरी मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, जिस पर हम लोग को कंट्रोल नहीं, उसमें सूचना लाएगा। बस जैसे कि इंटेस्टाइन, अभी देख रहे हैं हम लोग का ये इंटेस्टाइन है, ये हार्ट है, उस पर लाएगा स्मूथ मसल पर। तो स्मूथ मसल्स को काम करने के लिए जो इंफॉर्मेशन लाएगा और ले जाएगा वो है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। अब ऑटोनोमिक का भी दो टाइप्स है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, एक्सीलेटर कर देगा, और जो भी इनवॉलंटरी ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी, उसको फास्ट कर देगा। याद रखिएगा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम ऑटोनोमिक का सब कुछ को फास्ट कर देगा,
और पारासिम्पैथेटिक क्या करेगा, स्लो कर देगा। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, स्लो कर देगा, कूल डाउन करेगा, कंट्रोल कर देगा, स्लो कर देगा। तो इतना तो बच्चे लोग हम लोग का था नर्वस सिस्टम का टाइप्स। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। तो हम लोग के बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम का 2 टाइप्स होते हैं। एक का नाम होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सुनते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट आते हैं, एक का नाम होता है ब्रेन और दूसरे का नाम होता है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का 2 टाइप प्रकार होते हैं, एक का नाम होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम लोग सबको डिटेल से समझेंगे। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड हम लोग लेट में समझेंगे, पहले हम लोग समझेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मदद करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आएगा और सीएनएस क्रिएट करेगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर को लेकर जाएगा। इसका काम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स है, एक का नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बता चुके हैं अभी जस्ट। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम क्या करेगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से उस मांस में सूचना इंफॉर्मेशन को, ऑर्डर को लेकर आएगा जिस मसल्स पर हम लोग का कंट्रोल है, मतलब वॉलंटरी मसल्स, मतलब स्केलेटल मसल्स पर ये काम करेगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सूचना को उस मसल्स तक लेके आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से उस मसल तक लेके आएगा जिस मसल पर हमको कंट्रोल नहीं है, मतलब इनवॉलंटरी मसल्स, मतलब स्मूथ मसल्स में लेके आएगा। तो ये हुआ बच्चे लोग पेरिफेरल का 2 टाइप्स का। अब ऑटोनॉमी का भी 2 प्रकार होते हैं। ऑटोनॉमी का भी 2 प्रकार होते हैं। ऑटोनॉमी का 2 प्रकार होता है, एक का नाम होता है सिंपैथेटिक, दूसरे का नाम पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करेगा, तो फास्ट कर देगा, कोई भी एक्टिविटी, शरीर के कोई भी एक्टिविटी को क्या करेगा, फास्ट कर देगा, सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, स्लो कर देगा, कूल डाउन कर देगा, शांत कर देगा, अस्थिर कर देगा। जैसे कैसे, अब हार्ट को फास्ट करने की जरूरत होगी तो ऑर्डर देगा, अरे हार्ट फास्ट काम करो, फास्ट काम करो, और क्रिएट मैसेज क्रिएट करेगा ब्रेन, और लेके आएगा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर न्यूरॉन्स लेके आएगा कि चलो चलो हार्ट 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 फास्ट काम करो, फास्ट काम करो। लेकिन जब फास्ट काम होने लगेगा तो देखिए, हार्ट फेल ना हो जाए, हार्ट खराब ना हो जाए, तो ये पैरासिम्पैथी फेंक करेगा, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, हार्ट कूल डाउन, मसल्स, हार्ट का मसल्स कूल डाउन कूल डाउन। तो ये फास्ट काम करेगा, ये स्लो काम करेगा। एएनएस का 2 टाइप्स होते हैं। एएनएस काम किस पर करेगा, स्मूथ मसल्स पर। तो इतना तो बच्चे लोग हम लोग समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग को पढ़ना न्यूरॉन्स के बारे में। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ब्रेन का जो सेल है या नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम का सेल है, उस सेल को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं। न्यूरॉन या नर्व सेल स्पेशल सेल है, सेल है, स्पेशल सेल। ये ऐसा सेल है जो दूसरे सेल को कंट्रोल कर लेता है। अब जैसे कैसे, एक आदमी नॉर्मल है, एक आदमी पुलिस है, आदमी पुलिस भी है, आदमी नॉर्मल आदमी भी है। नॉर्मल आदमी आपको कहेगा है रुक, नहीं रुकेंगे, लेकिन पुलिस कहेगा भाई रुक, है लड़का रुको, तो रुक जाएंगे। क्यों, तो उसमें एक ऑर्डर है, एक वेशभूषा में, एक डिग्निटी में है। हम लोग को मालूम है ये हम लोग को सुरक्षा के लिए, ये कुछ भी पूछेगा तो हम लोग को सुरक्षा के लिए ही पूछेगा, उसकी जिम्मेवारी है पूरा सुरक्षा करने का। तो वैसे ही हम लोग का शरीर का पुलिस वाला सेल है, उसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन की बातों को हर सेल मानने का काम करता है, क्योंकि न्यूरॉन जनरेट करता है एनर्जी इंपल्स के, नर्व इंपल्स के रूप में, और वो नर्व इंपल्स किसी को सेल को दे देता है, तो उस सेल को मानना पड़ता बातों को। अगर कभी कभी न्यूरॉन की बात नहीं मान पाता, न्यूरॉन का चला जाता कि ए काम कर, ए मांस काम कर, लेकिन कोई मांस काम नहीं करेगा, तो नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम को, हार्मोन वाला सिस्टम को हार्मोन उत्तेजित कर देता है निकलने के लिए, और हार्मोन वहां पर जाकर उस सेल में काम करवा के ही रखता है। तो ये 2 ढंग से न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर एक तालमेल बैठा कर काम करते हैं। तो हम लोग को जानना है न्यूरॉन के बारे में, नर्व सेल के बारे में, जो यूनिट है नर्वस सिस्टम का, क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है, मतलब पूरा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन के पास में 3 संरचना होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। न्यूरॉन के पास में 3 संरचना होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक का नाम होता है सेल बॉडी साइटोन, दूसरे का नाम होता है डेंड्रोन, और तीसरे का नाम होता है एक्सॉन। तो न्यूरॉन के पास में 3 पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है साइटोन, सेल बॉडी, दूसरा नाम डेंड्रोन, तीसरा नाम एक्सॉन। अब तीनों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो मेन पहला पार्ट क्या हुआ, तो मेन पहला पार्ट हुआ सेल बॉडी, मतलब साइटोन। अब चलते हम लोग देखते हैं न्यूरॉन का सेल बॉडी साइटोन। ये न्यूरॉन का सेल बॉडी, ये न्यूरॉन का बेटा लोग बेटी लोग जो भी समझ रहे हैं क्लास में सुन रहे हैं, ये सेल बॉडी, ये सेल हुआ। न्यूरॉन एक कंप्लीट यहां से यहां तक कंप्लीट सेल है, लेकिन मेन जो न्यूरॉन का जो पार्ट है वो पार्ट मेन है सेल बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोन। इस क्यों मेन पार्ट है, तो इसके पास न्यूक्लियस होते हैं, और जानवर का तो न्यूक्लियस के पास में क्या रहता है, डीएनए रहता है। ऐसे तो एक यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट सेल है, लेकिन सेल का भी प्रमुख पार्ट है यहां पर सेल बॉडी है। इसके पास में ढेर सारे प्रकार के
दैट मीन्स की ऑर्गेनेल्स होते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्रचुर मात्रा में उसके पास में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोन सेल बॉडी के पास में। और क्या रहता है, तो उसके पास साइटोप्लाज्म होता है, उसको साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। और उसके पास में ईआर होगा, और ईआर के साथ में रहेगा राइबोसोम, ईआर के साथ में रहेगा राइबोसोम जो बना देगा ग्रेनुल्स में, उसको तो नीजल्स ग्रेनुल्स के रूप में पाया जाता है। और एक क्वाइल होता है, साइटोन के पास में क्वाइल होता है, उस क्वाइल को कहते हैं नीरोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स नहीं, नीरोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये जनरेटर है, प्रोटीन से बना होता है, एनर्जी को सप्लाई करता है, एनर्जी को रिसीव करता है, इससे एनर्जी को रिसीव करेगा, इंपल्स को, नर्व इंपल्स को, तंत्रिका आवेग को, तंत्रिका सूचना को कहते हैं हम लोग तंत्रिका आवेग को रिसीव करेगा। ये पार्ट है डेंड्राइट्स, ये है डेंड्रोन। साइटोन डिसीजन लेगा कि आगे लेके जाना है कि एक्सॉन, ये पार्ट है एक्सॉन से यहाँ पर छोड़ देना है कि नहीं छोड़ देना। तो ये पार्ट इतना तक काम करता है। तो साइटोन न्यूरॉन का सेंट्रल यूनिट है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझिएगा, से न्यूरॉन का साइटोन है। इसके पास डीएनए होता है, प्रोग्राम होता है। अब चलो, न्यूरॉन में सूचना आता कहां से, तो इस चारों वर्ष ये है डेंड्रोन, ये डेंड्रोन है, न्यूरॉन का ये डेंड्रोन है, डेंड्रोन मतलब ये साइटोन हुआ, ये डेंड्रोन हुआ। अब डेंड्रोन बटा रहता है इसमें, डेंड्राइट्स में, इसको तो डेंड्राइट्स, डेंड्रोन बटा रहता है इस पार्ट में, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्रोन जिस पार्ट में बटा रहता है उस पार्ट को बेटा लोग हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स, याद रखिए डेंड्राइट्स। ये है एक्सोन, ये एक्सोन, और इसका नाम है टर्मिनल अर्बोराइजेशन। ये है टर्मिनल अर्बोराइजेशन, क्या है, सिनेप्टिक नोब है, ये सब सिनेप्टिक नोब है, ये एक्सोन है, ये वाला पार्ट एक्सोन है। तो अब देखते हैं कि कोई भी सेंस ऑर्गन सूचना को ये रिसीव करेगा, ये पार्ट रिसीव करेगा, इसका नाम है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स बच्चे लोग क्या करेगा, रिसीव करेगा। डेंड्राइट्स का याद रखिएगा, इस पार्ट को हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। तो डेंड्राइट्स रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को, या तो दूसरे न्यूरॉन से, याद रखिएगा, या तो सेंस ऑर्गन से, या तो इंडिंग बॉडी पार्ट से। ये पार्ट इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, ये पार्ट हुआ डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स दे देगा डेंड्रोन को, ये पार्ट हुआ डेंड्रोन को दे देगा, याद रखिएगा डेंड्रोन को, और डेंड्रोन देगा साइटोन को। साइटोन डिसीजन लेगा, जो इंफॉर्मेशन आया है, जो स्टिमुली मतलब उद्दीपन से आया है मैसेज, इंफॉर्मेशन, उसको आगे बढ़ा देना है कि नहीं बढ़ा देना, ये डिसीजन लेगा कौन, सेल बॉडी का कौन, न्यूक्लियस में क्या रहता है, डीएनए। तो जैसा जो न्यूरॉन में डीएनए का प्रोग्राम रहेगा, उस अनुसार से सूचना को आगे बढ़ा देगा, नर्व इंपल्स को आगे बढ़ा देगा। अब चलिए, मेन जो नर्व इंपल्स को लेके आएगा, मेन सूचना को लेके आएगा और जाएगा, याद रखिएगा, जो मेन सूचना को लेके आएगा जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। लेके जाएगा, जो मेन सूचना को साइटोन से लेके जाएगा, यहां पर छोड़ देगा, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं बेटा लोग एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन, और यहां पर छोड़ देगा, इसका नाम है सिनेप्टिक नोब। ये लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को कहते हैं सिनेप्टिक नोब। अब चलिए, कोई भी इंफॉर्मेशन सोचिए, फिर से समझिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन ये रिसीव किया, ये इसको डेंड्रोन को दिया, डेंड्रोन साइटोन को दिया, साइटोन गुजार दिया, यहां पर छोड़ दिया, तो एक चीज केमिकल निकाला, उस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, उस केमिकल को हम लोग कहते हैं बेटा लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसको दूसरा नाम है एसिटाइलकोलाइन। अब ये मैसेज यहां पर छोड़ देगा केमिकल के रूप में, अब दूसरा न्यूरॉन ले जाएगा उसको, और फाइनली कहां तक ले जाएगा, तो ब्रेन तक ले जाएगा, अब ये बहुत लंबा पार्ट होता है एक्सॉन, ये एक्सॉन है, बहुत लंबा पार्ट होता है। वो एक्सॉन का भी दो प्रकार होते हैं, एक्सॉन का भी बेटा लोग याद रखिए दो प्रकार होते हैं। और एक्सॉन लास्ट कहां करता है, तो सिनेप्टिक नोब में, याद रखिएगा, एक्सॉन लास्ट कहां करेगा, तो सिनेप्टिक नोब में लास्ट करेगा। इतना तो हम लोग को समझना पड़ेगा। अब चलते न्यूरॉन का तीन प्रकार होते पहले, अब हम लोग चलते हैं न्यूरॉन का तीन प्रकार होते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सॉन के टाइप्स पर। एक न्यूरॉन था यूनिपोलर, मतलब वैसा न्यूरॉन जिसके पास में एक ही को क्या रहेगा, एक्सॉन रहेगा। ये कब उत्पन्न होता है, तो इम्ब्रियो कंडीशन में, जब हम लोग मां के गर्भ में पलते रहते हैं, तो उस समय उत्पन्न होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। लेकिन वैसा न्यूरॉन जिसके पास में एगो रहेगा एक्सॉन, एगो रहेगा डेंड्रोन, और साइटोन तो रहना जरूरी है, तो उसको कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। ये हम लोग के आंख में, रेटिना में अभी भी पाया जाता है। उसके बाद बेटा लोग हम लोग जानेंगे, उसके तीसरा न्यूरॉन है जो हम लोग के पूरा बॉडी में रहता है, उसका नाम है मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसके पास में एगो एक्सॉन होगा और एगो साइटोन होगा और बहुत सारे डेंड्रोन बहुत सारे होगा, इससे बताया डेंड्रोन। और डेंड्राइट्स तो होबे करेगा, उसको तो मल्टीपोलर न्यूरॉन जो पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब चलते बच्चों हम लोग न्यूरॉन का एक्सॉन का प्रकार।
न्यूरॉन का एक्सॉन का प्रकार, तो न्यूरॉन के ये अब देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये वाला पार्ट न्यूरॉन का क्या है, एक्सॉन है। उसका दो प्रकार होते हैं, एक का नाम होता है माइलिनेटेड एक्सॉन, मतलब नर्व फाइबर या एक्सॉन या न्यूरॉन, दूसरे को कहते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन या न्यूरॉन या नर्व फाइबर्स। अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या अंतर होते हैं, तो इसलिए एक्सॉन का टाइप पर है, तो माइलिनेटेड में क्या होता है, ऊपर से एक माइलिन का लेयर चढ़ा हुआ, देखिए ये माइलिन का लेयर चढ़ा हुआ, एक केमिकल होता है, लिपिड से बना हुआ, वसा से बना हुआ लेयर होता है, शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता, न्यूरॉन जब सूचना जाएगा तो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए उससे बचाने का काम करता माइलिन लेयर, मतलब माइलिन लेयर दैट मींस की फैट से बना हुआ एक लेयर होता है, उसको बनाने का काम करता है वो सेल है, इस सेल का नाम है स्वान सेल, ये स्वान सेल से बनता है, स्वान सेल से बनता है। तो वैसा नर्व फाइबर मतलब एक्सॉन जिसमें माइलिन का लेयर चढ़ा रहेगा उसको कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन। और इसको बनाने का काम कौन करता है, स्वान सेल। माइलिन लेयर को बनाने का काम बेटा लोग करता है कौन, स्वान सेल, याद रखिएगा कौन सेल, स्वान सेल। अब फिर इसको देखते हैं स्वान सेल, अब देखते हैं यहाँ पर सेल है स्वान सेल, ये माइलिन, अब देख रहे हैं आप गौर से, अब बीच में ये वायर देखते हैं, ये एक्सॉन है, ये मेन पार्ट ही एक्सॉन है, एक्सॉन। और एक्सॉन के चारों बगल में जो वायर आप लोग देख रहे हैं, मान एक्सॉन वायर है, चारों बगल जो पार्ट देख रहे हैं वो है माइलिन लेयर, माइलिन शीथ मतलब लेयर होता है, उसको बनाने का काम करता है सेल, उस सेल का नाम है स्वान सेल। तो वो न्यूरॉन जिसके पास माइलिन लेयर रहेगा उसको कहते हैं हम लोग माइलिनेटेड, और जहां जहां माइलिन लेयर नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, उसको नोड ऑफ राइनवियर, नोड ऑफ राइनवियर कहते हैं। अब एक ऐसा न्यूरॉन जिसके पास माइलिन लेयर नहीं रहेगा, स्वान सेल रहेगा, स्वान सेल रहेगा, स्वान सेल रहेगा, लेकिन माइलिन लेयर नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब चलिए बेटा हम समझते हैं कि माइलिनेटेड कहाँ रहता शरीर में और नॉन माइलिनेटेड कहाँ रहता शरीर में, सुनने की कोशिश करिएगा। तो माइलिनेटेड कहाँ रहता और नॉन माइलिनेटेड कहाँ रहता, हम लोग को जानना पड़ेगा ये बात को। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ रहता, सुनते रहेगा। माइलिनेटेड नर्व फाइबर मतलब हम लोग के क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल में, स्पाइनल कोड में रहेगा, और नर्व फाइबर जो क्रेनियल होता है 12 जोड़ा जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं उसमें रहेगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर और स्पाइनल कोड में। और ब्रेन में कहा, तो ब्रेन के व्हाइट मैटर मतलब मेडुला में, ब्रेन के व्हाइट मैटर मतलब मेडुला, मेडुला मतलब क्या होता है, अंदर वाला पार्ट, ब्रेन के ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, नीचे वाला पार्ट मेडुला, तो मेडुला में पाया जाता है व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर बना होता है माइलिनेटेड से, माइलिनेटेड से, ये बात हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ पाया जाता, हम लोग सही में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है ये बात जानेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर देख, अब सबसे कट है, ये ब्रेन का कट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रेन का क्या है, कट है। अब ब्रेन का कट है यहाँ पर, तो ऊपर वाला पार्ट है ग्रे मैटर, कॉर्टेक्स, ये ब्रेन का कट है, काट है, ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स बना ग्रे मैटर मतलब इस न्यूरॉन से, यह नॉन माइलिनेटेड। अब मेडुला, ये पार्ट है मेडुला, इसमें व्हाइट मैटर है मतलब माइलिनेटेड है। और कहाँ रहेगा नॉन माइलिनेटेड, इसके पास माइलिन नहीं चढ़ा हुआ है, तो और कहाँ रहेगा, तो और रहेगा ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमी नर्वस सिस्टम का दो प्रकार था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, फास्ट करेगा स्लो करेगा। और क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो ऑर्डर लेकर आएगा स्पाइनल कोर्ड से, ब्रेन से, वोलेंट्री मसल्स में। तो इन सब जो सिस्टम बना होगा जो न्यूरॉन से, उस न्यूरॉन का नाम है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन वाला न्यूरॉन से। मतलब अब ब्रेन का कौन पार्ट, तो ग्रे मैटर, ब्रेन का कौन पार्ट, तो ग्रे मैटर। अब स्ट्रॉन्ग कौन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है माइलिनेटेड, उसमें कवर लेयर चढ़ा हुआ, कवर चढ़ा हुआ तो माइलिनेटेड हुआ। चलो हम लोग को ये बात समझना पड़ेगा कि एक न्यूरॉन से इंपल्स, नर्व इंपल्स सूचना दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाते हैं, आखिर न्यूरॉन नर्व इंपल्स को जनरेट कैसे करता है, मतलब ऑर्डर को जनरेट कैसे करता है, नर्व इंपल्स पर उत्पन्न कैसे होता है, आवेग, तंत्रिका आवेग उत्पन्न कैसे होता है, और आवेग गुजर कैसे जाता है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में। तो इस बात को हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अगर बच्चे लोग वीडियो क्लास अच्छा लगा हुआ, वीडियो अच्छा लगा हुआ, तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एनसीईआरटी का उम्मीद करते हैं अब तक यहाँ तक एक भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं। अगर एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट को अगर मैं मेंशन नहीं किया हूँ तो आप लोग कमेंट में जरूर कर दीजिएगा गुरुजी ये पॉइंट एनसीईआरटी का मेंशन नहीं हुआ है, तो उसके बाद दोबारा फिर से नेक्स्ट क्लास में मेंशन कर देंगे। नीट निकालना है बच्चों, तो एनसीईआरटी का आपको लाइन बाय लाइन आप लोग को अंडरस्टैंड होना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई गुंजाइश नहीं है। किसी का भी कोई डॉक्यूमेंट काम नहीं देता, बस ओनली फॉर एनसीईआरटी, क्योंकि ये एक तरह से सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया का। तो इसीलिए अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, तो वीडियो जरूर एक बार लाइक कर दीजिए, और नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिए दूसरे प्लेटफॉर्म पर। तो बस अगले क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।